नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 30, जिसमें कि हमारे टॉप 30 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो कि LT, TGT डाइट, PGT हिंदी, UGC नेट सेट हिंदी, JRF, NVS, KVS, GIC, GDC, RPSC, TC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 30। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? विकल्प है गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य या फिर निम्बार्काचार्य। सही उत्तर बताइए। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी विठलनाथ ने जो है अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से, विकल्प है जीवन वृत्त है, कथा कहानी, आत्मक कथा है या फिर निबंध है। इसका सही उत्तर बताइए, क्या है यह? 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है? तो इसका सही उत्तर होता है जीवन वृत्त है। यह 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से जीवन वृत्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी TGT 2003 को पूछा गया था। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? विकल्प है वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, नाभादास या फिर नंददास। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका वल्लभाचार्य। तत्वदीप निबंध जो है वल्लभाचार्य जी का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, सुदामा चरित के लेखक हैं। विकल्प है सूरदास, नंददास, रत्नाकर या फिर इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी TGT 2002 में पूछा गया था। सुदामा चरित के लेखक हैं। सही उत्तर होगा इसका नंददास। नंददास सुदामा चरित के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनहैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? विकल्प है कुभनदास, नंददास, चतुर्भुजदास या फिर कृष्णदास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका कुभनदास। संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनहैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां है? तो कुभनदास की यह जो है पंक्ति रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है? क्या है अष्टछाप के अंतर्गत पढ़ने वाले कवि का नाम? विकल्प है कुभनदास, सुंदरदास, नंददास या फिर परमानंद दास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था, इस लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होता है इसका विकल्प नंबर जो रहता है सुंदरदास। अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है सुंदरदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। छीत स्वामी किस धारा के कवि है? विकल्प है राम भक्ति धारा, अष्टछाप धारा, प्रेम मार्गी धारा या फिर निर्गुण मार्गी धारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी TGT 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो इस लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। छीत स्वामी किस धारा के कवि है? तो सही उत्तर है इसका अष्टछाप धारा के कवि है छीत स्वामी। किसके हैं? अष्टछाप धारा के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? विकल्प है वल्लभाचार्य, विठलनाथ, रामानंद या फिर निम्बार्काचार्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी TGT 2005 में पूछा गया था प्रश्न। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे?
तो सही उत्तर है इसका विठलनाथ के शिष्य थे। कौन? नंददास। नंददास किसके शिष्य थे? विठलनाथ के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। कौन है कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक? विकल्प है सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नावादास या फिर चैतन्य महाप्रभु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीटीजी 2005 में पूछा गया था प्रश्न। सही उत्तर बताएं। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं कौन है? तो स्वामी वल्लभाचार्य जो है कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, नंद दुलारे वाजपेयी का या फिर हरवंश लाल शर्मा का। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह जो है कथन रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया था कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? विकल्प है वल्लभाचार्य, हीत हरिवंश, गोकुलनाथ या फिर विठलनाथ। सही उत्तर क्या होगा इसका? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी विठलनाथ इसका सही उत्तर होगा। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? विठलनाथ ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? विकल्प है मान मंजरी, दान लीला, अनेकार्थ मंजरी या फिर रूप मंजरी। सही उत्तर बताइए। ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया था प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका दान लीला जो है नंददास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? विकल्प है बालकृष्ण की उपासना, युगलोपासना, राधा स्तुति या फिर कांता भाव की उपासना। सही उत्तर क्या होगा? विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो सही उत्तर होगा इसका युगलोपासना। युगलोपासना जो है इसका सही उत्तर होगा। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया था? युगलोपासना पद्धति का समावेश किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है और सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजेश्वर वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर हरवंश लाल शर्मा। सही उत्तर बताइए इसका। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? तो सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? सूरसागर, सूरसाठी, सूरपच्चीसी या फिर राधा रसकेली। सही उत्तर क्या होगा? श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है सूरदास की पुस्तकों में? तो इसका उत्तर रहेगा सूरसागर। सूरसागर इसका निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? तो सूरसागर जो है विख्यात है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? विकल्प है सगुण की नेरस्थता की, सगुण की आलोचना, संत मार्ग की प्रतिष्ठापना या फिर सगुण की सरसता की। तो उत्तर है इसका सगुण की सरसता की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? गलत तथ्य ढूंढना है। विकल्प है सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है,
संयुक्त भक्ति का प्रतिपादन है, भाषा अवधि है, या फिर सुर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। तो सही उत्तर होगा भाषा अवधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? विकल्प है संदेशवाहक की भूमिका में, सिद्ध पुरुष के रूप में, मथुरावासी के रूप में, या फिर कृष्ण के साधक के रूप में। तो सही उत्तर होगा इसका संदेशवाहक के रूप में। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? संदेशवाहक के रूप में की भूमिका में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? विकल्प है भावुकता, क्रूरता, वक्रता, या फिर वाग्विदग्धता। क्या होगा सही उत्तर? सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो सही उत्तर है इसका क्रूरता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भ्रमर गीत की वैशिष्ट्य क्या है? विकल्प है कृष्ण का लीलावन, उपालंब का काव्य में उद्धव गोपी संवाद, राधा कृष्ण का प्रेम, या फिर संयोग श्रृंगार। सही उत्तर क्या होगा इसका? भ्रमर गीत वैशिष्ट्य क्या है? तो सही उत्तर है इसका उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, यानी बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि है? विकल्प है श्री वल्लभाचार्य, स्वामी विठलनाथ, विद्यापति, या फिर कृष्णदास। सही उत्तर क्या होगा? अष्टछाप के एक कवि है, कौन है? तो सही उत्तर होगा इसका कृष्णदास, डी सही उत्तर होगा। NVSTGT हिंदी 2016 में पूछा गया था यह प्रश्न, इसलिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं, कौन है? कृष्णदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? विकल्प है ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में, या फिर भोजपुरी में। तो इसका उत्तर होगा ब्रज भाषा में। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः जो है ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? विकल्प है गोकुल के गांव में, मथुरा नगर में, घने जंगल में, या फिर नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, और NVSTGT हिंदी 2016 में पूछा गया था। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी गोकुल के गांव। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा की? गोकुल के गांव में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है अवधी में, अपभ्रंश में, ब्रजभाषा में, या फिर भोजपुरी में। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रजभाषा में। सूरदास की अधिकतर रचनाएं जो है ब्रजभाषा में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प है ब्रजभाषा में, अवधी भाषा में, बुंदेली में, या फिर भोजपुरी में। सही उत्तर बताइए। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रजभाषा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए पंक्ति किस कवि की है? विकल्प है मूरदास, नंदाम, कृष्णदास, या फिर परमानंद दास। सही उत्तर क्या होगा? नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास। मोर नहीं होगा, यहाँ पे सूर होगा। ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी,
तो मोर की, ये मोर नहीं है यहाँ पे, सूरदास है, यहाँ पे ध्यान रखना है, सूरदास। तो सूरदास इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ए सही उत्तर होगा। नंद ब्रज लीजिए ठुमकी बजाए पंक्ति किस कवि की है? तो सूरदास की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। सुदामा चरित किसकी रचना है? विकल्प है घनानंद, कृष्णदास, रसखान या फिर नरोत्तम दास। सही उत्तर बताइए। सुदामा चरित किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी नरोत्तम दास की रचना रहती है सुदामा चरित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात वायार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात वाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। आज की इस वीडियो का सेकेंड लास्ट प्रश्न है भक्ति काल का, कि सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? विकल्प है चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या फिर सखी संप्रदाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो इसका उत्तर होगा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। तो आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया? विकल्प है सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि साहित्य लहरी इसका सही उत्तर होगा। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया? तो साहित्य लहरी में उन्होंने यह परिचय दिया। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 30 इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है समाप्त किया। और इस तरह से हमारा जो है आज जो है भक्ति काल का जो भाग था वो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ। भक्ति काल भाग 30 तो हमारा समाप्त हो ही गया है, और साथ साथ ही भक्ति काल के जो भी तमाम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी आज हमने कवर किया। और इसके बाद हम आगे करेंगे अगली वीडियो में, जो कि हमारा रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चन होंगे, उनको हम शुरू करेंगे। तो आज हमारा जो है भक्ति काल का जो भाग था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अगली वीडियो में रीतिकाल से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम शुरू करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।